पहले दिल्ली, फिर पंजाब, फिर गुजरात और अब मध्य प्रदेश और कर्नाटक। धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है। मिसाल के तौर पर आप पंजाब और दिल्ली ही देख सकते हैं। इन दोनों राज्यों में आपने कड़ी टक्कर दी है और अब तैयारी है मध्य प्रदेश और कर्नाटक की। तो आज बातचीत हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश चुनाव में आप बन जाएगी बीजेपी कांग्रेस के लिए सिरदर्द। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना है। अब आज की तारीख में कर्नाटक की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चे में है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। और इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 80 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो घोषित कर दिए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चुनाव लड़ने के मायने क्या है। पहले दिल्ली में सरकार, फिर पंजाब में सत्ता और उसके बाद गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी लगातार देश में पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी अब कर्नाटक में चुनाव लड़कर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने हाल में ही कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों में भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक हैं, जिनमें से 62 विधायक दिल्ली, 92 विधायक पंजाब, 2 विधायक गोवा, 5 विधायक गुजरात में हैं। इसके अलावा 10 राज्यसभा सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, अब दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है जिसने अपने गठन के महज 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिली थी, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। हालांकि राज्य में सरकार पहले कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके बनाई थी, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई। इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कर्नाटक के 2 प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और वोकालिंगा इस वक्त आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी से नाराज है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसके पास नेतृत्व की कमी। येदियुरप्पा के बाद अब पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। अब अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो उसका हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। फिलहाल ये पूरे देश में कांग्रेस अपने बलबूते सिर्फ 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है। हिमाचल में तो अभी सत्ता मिली है। बीजेपी और कांग्रेस के सामने जो चुनौती है उसको आम आदमी पार्टी और बढ़ा सकती है। पार्टी राज्य में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल भी जनता को काफी ज्यादा पसंद आया है। सबसे जरूरी बात यह है कि हाल के चुनाव में जिस तरीके से आपने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, उसे देखते हुए अंदर खाने में दोनों पार्टियां जरूर इस बात से चिंतित होंगी कि कहीं एक बार फिर राज्य चुनाव में आम आदमी पार्टी उसके वोट में सेंध न लगा दे। आगे बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये है कि मध्य प्रदेश में आप सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके जवाब में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है और इस हिसाब से वो कैसा प्रदर्शन करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पर दबाव है कि वो कम से कम 25 सीटों के अंदर से जीत दर्ज करे, क्योंकि पिछली बार पार्टी टूट गई थी। आमतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति अब तक 2 दलीय हो रही थी। यहाँ पर मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस रहे हैं। हालांकि बीच में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें जीतने का मौका मिला था और फिर उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्रों में कुछ सीटें जीतने में कामयाब भी हुई थी। हालांकि बाद में सत्ताधारी पार्टी उन्हें अपने दल में मिलाने में सफल रही। लेकिन इस बार चुनाव दोनों ही पार्टियों के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है।
खैर, ये सब चुनाव के नतीजों के बाद तो साफ ही हो जाएगा, लेकिन एक बात जो बहुत ही ज्यादा साफ है वो ये है कि आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी है, तो वहीं पंजाब में भी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आपने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल किया है। अब बात गोवा विधानसभा की करें तो वहां भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नतीजों का 2 सीटों पर कब्जा रहा था। वहीं हाल में ही हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और करीब 14% वोट हासिल किए थे। गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने वहां 5 सीटें जीतकर अपनी बड़ी मजबूती सबके सामने दिखाई है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।